समीर वानखेड़े वाले मामले में क्या अब शाहरुख के साथ उनकी मैनेजर पूजा और शाहरुख के बेटे आर्यन बुरी तरीके से फंसने वाले हैं, क्योंकि आर्यन के पास से कुछ ऐसी चीज बरामद हुई थी जो क्या उनको फंसा देगी। वहीं पे इंडस्ट्री के एक मशहूर एक्टर का हाल इतना बुरा हो सकता है किसी ने सोचा नहीं था। कौन है वो, बात करेंगे डिटेल में। सबसे पहले आपको हम यहाँ पर बता दें कि सुशांत मामला होने के बाद हुआ आर्यन खान वाला मामला, और आर्यन खान वाला मामला जब हुआ तब से ही कहा जा रहा है कि समीर वानखेड़े जी को लेकर कई सारे सवाल उठे थे, क्योंकि कहा जा रहा था कि समीर वानखेड़े जी एनसीबी के अंदर कई बार अच्छे काम कर चुके थे, कई बड़े लोगों को पकड़ चुके थे, कई ड्रग पैडलर को वो पकड़ रहे थे, और उसी के बीच जब आर्यन खान वाला मामला निकल के आया तो सवाल उठ गए। अब एक सवाल और इसमें उठ रहा है कि आर्यन खान के पास क्या कोई फेक ड्राइविंग लाइसेंस मिला था, और ऐसा दावा हम नहीं करते हैं, ऐसा दावा एक न्यूज़ मीडिया कर रही है, और इसी के साथ अनुमान ये लगाया जा रहा है क्या आर्यन खान के पास कोई फेक पासपोर्ट तो नहीं है। ऐसा भी दावा हम नहीं कर रहे, ऐसा भी एक न्यूज़ मीडिया ने किया है। वो कौन है बताते हैं आपको डिटेल में, आप खुद देख सकते हैं। आपके सामने एक स्क्रीनशॉट है, जिस स्क्रीनशॉट में साफ साफ लिखा हुआ है कि आर्यन खान के पास से एक फेक ड्राइविंग लाइसेंस मिला था, और ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें कि उस ड्राइविंग लाइसेंस में नाम किसी गुजराती का था, फोटो आर्यन खान की थी। अब कहा जा रहा है कि कहीं भी देश में अगर आप हो तो अगर आपको वहां का ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो आपके पास वहां का पासपोर्ट तो होना ही चाहिए। तो क्या कोई फेक पासपोर्ट बना हुआ है उनका, या फिर किसी ने उनके खिलाफ साजिश रची है, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं पर दावा हो रहा है कि इसमें यह भी खुलासा किया गया है कि इस मामले में अनन्या पांडे को भी एनसीबी के दफ्तर आते जाते देखा होगा आपने। और ध्यान से देखिए, इसमें एक लाइन और लिखी है कि आर्यन खान के साथ एक और शख्स है, और उनका नाम तो नहीं दिखाया गया, पर उनको लेकर सिर्फ इतना लिखा गया एक बड़े शख्स की नातिन है वो। और वो नातिन कौन है, क्या ये वही है जिनके बारे में कुछ टाइम पहले खबरें फैली थी? ये कौन है वो बड़े शख्स की नातिन जिनको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि भैया ये ड्रग्स मामले में उनका नाम भी आ रहा था? ऐसा दावा हम नहीं कर रहे, मीडिया वाले कर रहे हैं, और ये न्यूज़ मीडिया में जो लिखा है यही आपको पढ़ के बता रहे हैं। तो क्या ये बड़े शख्स की जो नातिन है, क्या ये वही है जहां पर लोगों का कहा जा रहा है कि नजरें जा रही हैं? आपको क्या लगता है, आप कमेंट्स में बताइएगा। पर क्या ये जो आर्यन खान को लेकर बातें छप रही हैं, क्या इस बातों का महत्व इतना है कि आर्यन को दोबारा जेल जाना पड़ सकता है? क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये बातें तो तब की है जब आर्यन खान गिरफ्तार हुए थे, पर उसके बाद समीर वानखेड़े जी को लेकर जितने सारे सवाल उठाए गए और जितनी बातें उनके खिलाफ की गई, तो वहीं पे सवाल उठ जाता है कि आखिरकार एक तरफ समीर वानखेड़े जी को इतना सपोर्ट मिल रहा था, एक तरफ समीर वानखेड़े जी ऐसा काम कर रहे थे कि ड्रग्स कम हो रही थी, और एक तरफ समीर वानखेड़े जी को लेकर बड़े बड़े लोग बड़े बड़े बयान दे रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और कई बड़े खुलासे कर रहे थे, जिन खुलासों के बाद समीर वानखेड़े जी ने तो साफ कह दिया था कि भैया मैं देश के लिए काम कर रहा हूँ, मैं देश की सेवा कर रहा हूँ, मुझे डर नहीं है, आज या कल जब भी मुझे जाना पड़े मैं चला जाऊँगा देश से, दुनिया से। पर हाँ, मैंने अपने पीछे सबको ये बता रखा है कि भैया मैं देश के लिए काम करता हूँ, खुद के लिए नहीं करता। कुछ बातें इस तरीके की उन्होंने हाल ही में बोली थी। तो कहीं ना कहीं समीर वानखेड़े जी के स्टेटमेंट के बाद कई सारे लोगों को लगता है कि डेफिनेटली एक शख्स है जिसने ड्यूटी जो ज्वाइन करी है वो इसलिए करी है कि वो देश की सेवा कर पाए, ना कि वो खुद की जेब भर पाए। पर कुछ लोगों ने आरोप लगाए उनके ऊपर कि वो खुद की जेब भर रहे थे। जैसे हाल ही में उनके ऊपर आरोप लगा कि वो 25 करोड़ की रिश्वत मांगते हैं, 18 करोड़ की डील होती है, 50 लाख रुपए एडवांस मिल जाते हैं। और इसी बात को लेकर कहा जा रहा है कि एनसीबी की मामले में एनसीबी विजिलेंस टीम जांच करती है, बाद में कहा जा रहा है कि सीबीआई आती है, कई सारी चीजें निकाली जाती हैं बाहर, बॉम्बे हाईकोर्ट में मामला चलता है, और सुनवाई की डेट अब आज की है, मतलब आज 23 जून हो चुका है, और इस पूरे मामले की सुनवाई की डेट आज है। अब देखने वाला विषय कि आज कौन सी बड़ी बात निकल के आने वाली है इस मामले को लेकर, क्योंकि कई सारे सवाल तो इस मामले को लेकर उठ रहे हैं। पर देखने वाला विषय ये है कि क्या शाहरुख खान को और या उनकी जो मैनेजर है पूजा ददलानी या आर्यन खान, इनको भी इस मामले में एक्यूज्ड बनाया जा सकता है, क्योंकि इसको लेकर भी बॉम्बे हाईकोर्ट में एक PIL दाखिल की गई है, और कहा जा रहा है कि ये PIL जो दाखिल हुई है ये की गई है राशिद खान के द्वारा। और अब CBI भी हरकत में आ चुकी है। CBI ने बोला है कि बहुत जल्दी वो आर्यन और साथ में जो शाहरुख खान है उनका स्टेटमेंट दर्ज कर सकती है, और हाल ही में उन्होंने सैम डिसूजा जो थे उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है। अब देखने वाला विषय कि सैम डिसूजा ने क्या बताया है CBI को, क्योंकि कहा जा रहा है कि दिल्ली के CBI हेडक्वार्टर में उनको देखा गया, और अब क्या शाहरुख और आर्यन को भी दिल्ली के CBI हेडक्वार्टर बुलाया जाएगा, या फिर मुंबई में ही CBI उनसे पूछताछ करेगी, ये तो वक्त बताएगा, और उस पूछताछ में क्या निकल के आएगा ये भी वक्त बताएगा। पर आज सारी नजरें टिकी होंगी कि समीर वानखेड़े जी वाले मामले को लेकर आज बॉम्बे हाईकोर्ट से क्या बड़ी खबर निकल के आने वाली है, क्योंकि समीर वानखेड़े जी को लेकर कहा जा रहा है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रखी थी कि उनको कोई अरेस्ट नहीं कर सकता 23 तारीख तक, मतलब 23 जून तक। पर वहीं पर CBI की टीम ने ये अपील करी थी बॉम्बे हाईकोर्ट में कि जो आपने प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है उस प्रोटेक्शन को हटाया जाए, ताकि हम पूछताछ कर सकें, और अगर हमको जरूरत पड़ी तो हम उनको गिरफ्तार भी कर सकें। तो देखने वाला विषय कि समीर वानखेड़े जी को जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है, क्या उसकी डेट अब आगे बढ़ने वाली है, ये तो वक्त बताएगा। पर वहीं पर अगर हम बात करें तो इस मामले को लेकर कई बड़े खुलासे शुरुआत में हो चुके हैं। अब देखने वाला विषय कि ये मामला कितना लंबा जाने वाला है। और बात करें अगर इंडस्ट्री की, बॉलीवुड की, तो बॉलीवुड वालों को भी एनसीबी के चक्कर लगाते हुए तो देखा होगा आपने। पर क्या बॉलीवुड इंडस्ट्री सबके लिए है? क्या बॉलीवुड इंडस्ट्री में
में सबको सक्सेस मिलती है या बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत पैसा है, ये शायद हमको दूर से दिखता है पर पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही है। आपको बता दें इंडस्ट्री के बहुत ही फेमस फेस है, बहुत ही फेमस एक्टर है जो आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और उन्होंने ये खुलासा खुद किया है। आपको बता दें इंडस्ट्री के एक फेमस एक्टर हैं जिन्होंने कहा जा रहा है कि सालों तक इंडस्ट्री में काम किया, कई सारे सीरियल्स में काम करा और नामी चेहरा है ये, पर कहा जा रहा है कि आज धर धर की ठोकरें खा रहे हैं। क्यों? आखिरकार इनका कहा जा रहा है कि पहले रिश्ता टूटता है, पत्नी अलग होती है, बाद में जो काम कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, वहाँ से लॉस हुआ और आज इनका घर तक बिक चुका है और आज ये छोटे से किराए के घर पे रह रहे हैं। ये कोई और नहीं है, इनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जिनका नाम है अनुराग सचदेवा। बोला जा रहा है कि अनुराग सचदेवा को आपने कई सारे टीवी सीरियल्स में देखा होगा। एक टाइम ऐसा था जब इनके रिलेशंस भी चले, पर 2015 में कहा जा रहा है कि इन्होंने शादी करी और महज 2 साल के बाद इनकी वो शादी भी टूट जाती है। जिसके बाद 2019 में इन्होंने एक रेस्टोरेंट खोला मुंबई में, जिस रेस्टोरेंट का नाम रखा पैन इंडियन रेस्टोरेंट। और उसके बाद कहा जा रहा है कि वो रेस्टोरेंट 2020 आते आते बंद हो गया क्योंकि कोविड आ चुका था। जिसके बाद कहा जा रहा है कि उन्होंने कई सारे लोगों से उधार लिया था, वो उधार चुकाने के चक्कर में इनका घर तक बिक गया। क्योंकि कहा जाता है कि इंडस्ट्री के अंदर काम करते करते इनका प्लान था कि मैं कोई बिजनेस भी सेटअप कर लूँ ताकि इनकम रुके ना, काम मिलता है कभी कभी नहीं मिलता। तो इसी बात को लेकर कहा जा रहा है कि इन्होंने ये रेस्टोरेंट शुरू किया था, पर आज एक ऐसा टाइम आ चुका है कि इनका वो रेस्टोरेंट भी बिक चुका है और उस रेस्टोरेंट के बाद भी कहा जा रहा है कि आज जिस घर पे वो रहते थे वो भी बिक गया और आज फिलहाल ये एक किराए के घर पे रह रहे हैं। और ये खुलासा इन्होंने खुद हाल ही में OTT बिग बॉस में जब ये आए हैं तब किया है। तो सोचिए कई सारी ऐसी कहानियां जो आपको बताती है कि इंडस्ट्री का सच क्या है। दूर से तो सब चीज़ें चमकती हुई लगती हैं, पर जब आप उसके नज़दीक जाते हो तब पता लगता है कि चमकती हुई चीज़ हमेशा सोना नहीं होती है। कहते हैं पानी भी चमकता है, आपके आंसू भी चमकते हैं। और वो चमकती हुई चीज़ क्या है, या आप किसी के पास जाके अंदर झाँकोगे उसके, तभी आपको समझ आएगा कि आखिरकार जो चीज़ चमक रही है इसके पीछे का दर्द क्या है, इसके पीछे का राज क्या है। तो इसी बात को लेकर कहा जा रहा है कि एक बड़ा खुलासा इंडस्ट्री की ओर से होता हुआ नजर आ रहा है जो कई सारे लोगों की आंखें खोल देगा। और कहीं ना कहीं कई लोग की आंखें खोल दी होंगी कि अनुराग सचदेवा ने जो OTT बिग बॉस में जो बड़ा खुलासा किया है डेफिनेटली बहुत चौंकाने वाला है। आपकी राय क्या है? आपको क्या लगता था कि इंडस्ट्री में सक्सेस पाना इजी है, इंडस्ट्री के अंदर सब कुछ बहुत आसान है, इंडस्ट्री के अंदर पैसा फेम बहुत इजी मिल जाता है? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि ये सारा काम जो हुआ है ये बहुत इजी है, बहुत आसानी से काम हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। पर कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि जो चीज़ें दिखती हैं हमेशा वो होती नहीं है और उसका लाइव एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाया है अनुराग सचदेवा ने। वहीं पे हम आपसे अपील करेंगे कि आप अपनी जो भी बात है, जो भी आपकी राय है, आप कमेंट बॉक्स में रखिए। इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपका हमारा साथ बना रहे। और साथ में इस चैनल को डाउन होने से रोकिए क्योंकि चैनल डाउन हो चुका है, व्यूज़ कम आ रहे हैं और इसको आगे बढ़ाने का काम आपका है। वहीं पे आपसे हम अपील करेंगे कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं बहुत जल्दी।